गांव के किनारे पुराना हवेली जैसा घर था। उसमें रामलाल अपने बेटे अजय और बहू सपना के साथ रहता था। सपना खूबसूरत थी, लेकिन गांव में उसके बारे में अजीब अजीब बातें मशहूर थी। लोग कहते थे कि वो चुड़ैल है। गांव के कई लोग रामलाल को सलाह देते, बाबूजी इस लड़की को घर से निकाल दो, ये आम इंसान नहीं लगती। रामलाल को ये सब सुनकर गुस्सा आता, लेकिन अजय अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसने कहा, ये सब बकवास है, मेरी पत्नी कोई चुड़ैल नहीं है। लेकिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को अजीब सी आवाजें आती, लोगों की गाय और भैंसें अचानक बीमार हो जाती, कुछ घरों में काले साए दिखते। गांव वाले यकीन करने लगे कि यह सब सपना की वजह से हो रहा है। एक दिन रामलाल ने सपना पर नजर रखने का फैसला किया। आधी रात को वो धीरे से सपना के कमरे के पास पहुंचा। उसने देखा कि सपना सच में अपने बिस्तर पर नहीं थी। रामलाल डर गया और अजय को जगाया। दोनों ने मिलकर सपना पर ढूंढना शुरू किया। आखिरकार वे घर के पुराने तहखाने तक पहुंचे, जहाँ से अजीब सी रोशनी आ रही थी। जब उन्होंने झांका तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सपना वहाँ बैठी थी, लेकिन वो कोई काला जादू नहीं कर रही थी। उसके सामने गांव के बीमार जानवर और कुछ बीमार बच्चे थे। वो अपनी जादुई शक्ति से उनका इलाज कर रही थी। अजय और रामलाल ये देखकर हैरान रह गए। अजय ने कहा, सपना ये सब क्या है? सपना ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं एक जादूगरनी परिवार से हूँ। हमें दूसरों की मदद करने की शक्ति दी गई है, लेकिन लोग बिना सच्चाई जाने ही मुझे चुड़ैल समझ बैठे। अगली सुबह अजय और रामलाल ने गांव वालों को बुलाकर सपना की सच्चाई बताई। पहले तो गांव के लोग यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन जब सपना ने बीमार लोगों और जानवरों को ठीक करके दिखाया, सबके मन कर गए और डर दूर हो गया। एक बूढ़ी औरत ने सपना की पैर छुआ और कहा, बेटा हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा। उस दिन के बाद गांव वालों ने सपना को चुड़ैल बहू नहीं बल्कि देवी बहू कहना शुरू कर दिया। वो सबकी मदद करने लगी और गांव में फिर कभी अजीब घटनाएं नहीं हुई। किसी को बिना सच्चाई जाने गलत मत समझो। जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही सच हो।